अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जो हम 18 जुलाई को COPHFMC के साथ हमारी मीटिंग थी, उस सिलसिले में आज बात करेंगे। क्योंकि वहाँ पर जब हम गए तो एक्चुअली तो हमारी मीटिंग ये थी कि हमारे दो दोस्त DG खां के जो है उनको उनका कंट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया गया था। तो उस सिलसिले में हम कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है मिलके CO साहब से रिक्वेस्ट करने अपील करने गए थे कि सर इनका कंट्रैक्ट जो है रिन्यू किया जाए। लेकिन सर ने कहा कि मैं इनकी फ़ाइल दोबारा मंगवाता हूँ, देखता हूँ, अगर गिल्टी ना हुआ तो इनको रिस्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद वो यानी कि कहते हैं ना कि नमाज़ें बिछाने गए तो रोज़े गल पड़ गए। तो वहाँ पर जब हम यानी कि हमें कुछ ज़राए से ये मालूम हुआ कि अब जो है यार्ड स्टिक उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। वहाँ पर ये बताया गया कि जो MT की सीट पर यानी कि डिस्पेंसर काम कर रहे हैं वो तकरीबन 100 के लगभग जो है ना उनको उनका कंट्रैक्ट हम यानी कि पहले स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो थोड़ा सा कंट्रैक्ट दे दे 2 माह का, या हो सकता है कि वो फ़ौरन रोक ले। लेकिन ये अभी यानी कि वाज़ेह नहीं है। वो ये कह रहे थे कि यार्ड स्टिक के मुताबिक ज़ाहिर है कि BIU पे एक डिस्पेंसर की सीट है और एक मेडिकल टेक्नीशियन की सीट है, जो कि उन्होंने ख़त्म कर दी है। मेडिकल टेक्नीशियन की सीट ख़त्म कर दी और वहाँ पर जो डिस्पेंसर बैठा हुआ है वो अगेंस्ट MT है, तो उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैंने पिछले जो वीलॉग्स थे उनमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर यानी कि हम डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं कर सके तो स्टेप बाय स्टेप तमाम कैडर ऐसे ही PHFMC के ख़त्म कर दिए जाएंगे। वो वही हुआ ना, क्योंकि ये है कि उन्होंने पहले ये कहा था कि जितने भी साल के कंट्रैक्ट वाले हैं वो सेव है। अब अगेंस्ट MT की भी बात आ गई। पहले यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की भी बात चलती रही है कि उनकी सीट संक्शन नहीं है, और ऐसे ही क्लास 4 के जो लोग हैं, नैब कासल, चौकीदार और स्वीपर, उनकी भी वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप यानी कि ये जो PHFMC के एम्प्लॉइज़ हैं इनको स्टेप बाय स्टेप वो निकालते रहेंगे, क्योंकि एक खेप उन्होंने 31 मई 2023 में जितने भी वो लोग थे डेली वेजेस के, वो डेली वेजेस 89 डेज वाले उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका कंट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया था, तो वो लोग बेचारे फारग हो गए। अब ऐसे ही यानी कि दूसरे कैडरों पर भी अप्लाई किया जा रहा है। हालांकि हमें ये कहा गया था नहीं, उनको ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कहाँ एडजस्ट करेंगे? और कहीं सीट वैकेंट होगी तो एडजस्ट होगा ना। इतने सारे लोग हैं, वो कैसे यानी कि कहाँ पे एडजस्ट होंगे? दूसरा ये है कि आपको ये भी पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट की और रूरल डिस्पेंसरियाँ और ऐसे दूसरी भी डिस्पेंसरियाँ हैं, वहाँ उनको भी क्लोज करने की यानी कि कोशिश की गई है। तो वहाँ पर जो डिस्पेंसर है वो भी इन्हीं BIU पे RAC पे आएंगे, तो उस वक्त भी तो ये ज़्यादा होगा ना। ये मैंने पहले भी डिस्पेंसरी का जब वीलॉग किया था वहाँ पर भी बताया था कि उस वक्त भी नज़ला PHFMC के मुलाजमीन पर भी गिरना है। अब भी PHFMC मुलाजमीन पर ही ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब इसके हट के दूसरी मैं थोड़ी सी बातें भी आप बता दूं, क्योंकि ये है कि अब जो है ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस वो बता रहे हैं, COPHFMC के सामने कहा कि वो हमारी 45% आ रही है। लोग यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते ही नहीं है। ठीक है, और अब कोशिश कर रहे हैं कि इन यानी कि अटैच सैलरी के साथ कर दें बायोमेट्रिक को, यानी कि जिन लोगों की बायोमेट्रिक जितने दिन की नहीं लगी होगी उतने दिन की ऑटोमेटिकली सैलरी कट जाएगी। और
साथ ये कर रहे हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जो PHFMC के हैं वो पेपरलेस कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम सारा EMR, MIMS और DHIS2 वो सारा जो है ना वो यानी कि ऑनलाइन ही सारा कुछ कर रहे हैं। और इसमें ये है कि हमें फिर ये 100% वर्क करना पड़ेगा। और सैलरी के मतलब जो बात हुई थी वहाँ पर CO साहब ने ये कहा था कि इनके 35% अगर गवर्नमेंट की बढ़ी जितनी उतनी ही आप लोगों की बढ़ेगी। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये भी CO PHFMC साहब फरमा रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग इसी माह में हो जानी है। तो ये जो डिसाइड होना है आपकी 35% या 40% या जितनी भी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड होना है। वहाँ पर जब फाइनल होगी तो फिर उस चीज़ को हम फाइनल समझेंगे। अब आ जाते हैं हम वही जो टॉपिक था जिसमें ये बताया गया था कि यार्ड स्टिक पर अप्लीमेंट, ठीक है। अब ये है कि हमारा कंट्रैक्ट जो है ना वो साल बाद होता है, 1 साल के बाद। फर्ज करो 1 साल के बाद जो भी यानी कंट्रैक्ट होगा तो उसके बाद ये कहा जाएगा ये तो सीट ही नहीं है। फर्ज करो MT भी है वहाँ पर, वो साल बाद कह देंगे कि यानी कि ये सीट ही नहीं है MT की, वो तो ख़त्म कर दी गई है। तो इसी तरह यानी कि जो क्लास 4 के लोग हैं उनको भी ऐसे ही कह दिया जाएगा। और बाज़ जगह पर तो डिस्पेंसर बोलते हैं कि यानी कि सीट तो डिस्पेंसर की एक है, अगेंस्ट MT के 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि अगेंस्ट MT वाला वो तो हमारे सर पे तलवार लटक गई है ना, तो अब वो यानी कि MT की सीट को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जब ख़त्म कर दिया गया है तो उसके जो पहले ये फरमा रहे थे कि जिनका 1 साल का कंट्रैक्ट हो उनको नहीं रोका जाएगा, वो तो एज इट करते रहेंगे जब तक वो सीट वेकेंट नहीं हो जाती। लेकिन अब जो सिलसिला शुरू कर लिया है यानी कि ये चीज़ के MT को यानी कि सीट जो MT के डिस्पेंसर अंगेंस्ट लगा हुआ है उनके बारे में अभी यानी कि फाइनल नहीं हुआ। फाइनल नहीं होने का मकसद यही है कि उनको अब उनका या तो कंट्रैक्ट रोक लेंगे या 1-2 माह का कंट्रैक्ट दे देंगे। अब मेरी यानी कि दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि देख लें आस्ता आस्ता यानी कि हमारे जो भी मुलाजमीन हैं उनको आस्ता आस्ता करके निकाले जा रहे हैं। PRSP का दौर जब था यानी कि PHFMC जब आ रही थी उस वक्त भी ये सब को निकालने की कोशिश की गई थी। उस वक्त हुकूमत पंजाब कामयाब नहीं हुई थी। अब उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है, तरीकाकार चेंज कर दिया है। अब उन्होंने 1 बाय 1 एक एक कैडर को चूज करना शुरू कर दिया है। और एक एक कैडर को जब चूज करते हैं तो दूसरे कैडर वाले ये कहते हैं जी हाँ हम तो सेव हैं, चलो वो जा रहे हैं। ऐसे ही जब दूसरे पर आता है तो दूसरे ये समझ रहे हैं कि हम तो सेव हैं, वो जा रहे हैं। अगर इसी तरह सोचते रहे तो मेरे भाइयों कोई भी PHFMC एम्प्लॉइज नहीं रहेगा। फिर ये है कि 60 साल से ऊपर वाले उनको यानी कि कह रहे हैं कि फारिग करना, उनको फारिग करें, ठीक है। 60 साल के ऊपर उनको कोई 10-12 लाख उनको कोई बेचारों को वो भी दे देना, ताकि वो कोई काम अपना शुरू कर सके। 18-17 10-10 साल उन्होंने सर्विस की है, आप लोगों के पास खिदमत की है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के BIU पे खिदमत की है, उनको दें, फिर उनको फारिग कर दें आप। अगर ये गवर्नमेंट का है तो फिर तो 60 ठीक है लगाएं। अगर ये एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के नहीं है तो फिर चलने दें जब तक वो उनकी हेल्थ उनको इजाजत देती है। उनको फारिग करने का क्या मतलब है। अब ये है कि हुकूमत पंजाब कई ऐसे यानी कि कंपनी है यहाँ 60+ अभी भी काम कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जितनी भी लोग मैं देखता हूँ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सॉरी वो दूसरे चेयरमैन कई बड़ी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो वहाँ वो 60+ जो होते हैं वही लगे होते हैं। तो ये निचले जो बेचारे नीचे हैं, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे उनके पास स्केल हैं, उनके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, उनको ही खत्म किया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत पंजाब से अपील है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करें। वो एक बंदे को आप फारिग नहीं कर रहे होते, एक पूरा खानदान उसके नीचे होता है। लेकिन ये है कि निचले
सारों को वो ऐसी कोशिश करके ख़त्म कर रहे हैं। तो आप अगर देखें ना, अगर आपने ये ऐसे इनको सरप्लस करके ख़त्म करना है तो वो ये कितने लोग आप ख़त्म कर रहे हैं। अब ये मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ, यानी कि ये है कि आप इनको मैक्सिमम 32-35 हज़ार रुपया दे रहे हैं। उनकी 18-18 साल सर्विस है, 9वें वो ग्रेड के बंदे हैं, 9वें ग्रेड के बंदे हैं वो। अब ये है कि अब अगर आपने वही इनको ही खत्म करना तो फिर जो 22वें ग्रेड के सीटें ऐसी हैं जिन जहां पर यानी कि एक एक दो तीन तीन सीटें बनाइए, उनको एक करके एक आप बना दें, तो वहां पर वो तकरीबन मेरे ख्याल 1500 बंदा, ये नीचे वाले जो लोग हैं 1500 तकरीबन लोग जो है ना वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि वहां 22वें ग्रेड का एक बंदा और नीचे वाले यानी कि 1500 बंदे। ठीक है, ऐसे ही करके ऊपर वाली उनको क्लोज कर दें। ये नीचे जो है इनको फैसिलिटेट करें। ये तो पहले ही बेचारे मरे हुए लोग हैं, इनके पास तो बेचारों के पास 2 वक्त का खाना नहीं होता है। और ये ऊपर वाले जितने लोग हैं उनके पास फ्री पेट्रोल, फ्री यूनिट, गाड़ियां, सब कुछ उनको मिलता है। और नहीं मिलता तो नीचे वालों को नहीं। कितने फ्री यूनिट मिलते हैं नीचे वालों को, कभी मिले हैं? जो ये बेचारे जो अपना नीचे 9-10 ग्रेड से नीचे नीचे वाले, या ये 15-16 वाले, इनको कहीं मिले? कहीं नहीं। ना यूनिट इनको फ्री मिलता है, ना इनको पेट्रोल फ्री मिलता है। तो बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का नोट्स लें, और ये जितने भी लोगों को ये बेरोज करना चाह रहे हैं तो इसका नोट्स लेके इनको रोजगार पर ही रहने दिया जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दोबारा फिर मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल अपील करता हूँ कि इन लोगों को, बेचारों को, जो छोटे कैडर के लोग हैं, इनको एज इट काम करने दें। बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।